नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमर कुमार, यूरोसर्जन, विभूति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित यूरोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी इमरजेंसी यूरोलॉजी के बारे में, मतलब यूरोलॉजी में इमरजेंसी क्या क्या होती हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, मतलब यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन के बारे में। यह एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। हमें लगता है कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें यह बीमारी देखा नहीं गया है। या मेल को हो सकता है, फीमेल को हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, मतलब पुरुषों में भी हो सकता है, लेडीज़ में भी हो सकता है और बच्चों में भी हो सकता है। बट एक कॉमनली देखा जाता है अधिकांशतः लेडीज़, जो सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप में जो फीमेल होती हैं उनमें ज़्यादातर देखा जाता है, या सेक्सुअली एक्टिव मेल जो जितने हैं उनमें ज़्यादातर देखा जाता है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रेजेंट कैसे करता है, मतलब कैसे आप समझो कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। तो इसका जो सिम्टम्स है, इसमें पेशाब बार बार जाना, पेशाब बहुत तेज़ी में लगना कि कंट्रोल नहीं हो पाए, पेशाब रात को बार बार जाना, पेशाब के रास्ते में जलन होना, या फिर पेशाब के रास्ते से खून आना, पेशाब जब आप ख़त्म करते हैं उसके आखिरी में पेशाब के कुछ ड्रॉप गिरना, ये सब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कुछ लक्षण है। कई बार आपको बहुत तेज़ बुखार भी आ सकती है, ठंड भी लग सकती है, कई बार आपको फ्लैंक पेन भी हो सकता है जब कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो। तो ये सब चीज़ें एक लक्षण के रूप में लिया जा सकता है। तो है कि यूटीआई को आप दो भाग में बांट सकते हैं, एक सिंपल यूटीआई और एक कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। सिंपल यूटीआई क्या होता है, अगर आपको ये सिंपल कई बार पेशाब बार बार जाना पड़े, पेशाब कंट्रोल करने में दिक्कत है, पेशाब में थोड़ा बहुत जलन है, तो एक सिंपल यूटीआई मान सकते हैं। तो इन सिम्टम्स के साथ आप कहीं भी इलाज करा सकते हो, जनरल प्रैक्टिशनर, कोई सर्जन्स हो, कोई फिजिशियन हो, इलाज करा सकते हैं। इलाज आराम से हो भी जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है जो हम लास्ट में बात करेंगे इस पर। दूसरा है कि किन किन लोगों को यूटीआई ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिनको शुगर है, शुगर के पेशेंट जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है, उनको यूटीआई हो सकती है, बार बार हो सकती है। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। दूसरा है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट किनको बोलते हैं, वैसे पेशेंट जो कि ट्रांसप्लांट हो रखा है, या फिर ऐसे पेशेंट जो कि किसी भी कारण से स्टेरॉइड दवाइयाँ ले रहे हैं। बहुत सारी कोलेजन डिजीज़ हैं, स्किन इन्फेक्शन है, उसकी वजह से स्टेरॉइड इनको लंबे समय से खाना पड़ता है। इससे ऐसे मरीजों में इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट यूटीआई वन ऑफ द कॉमन इन्फेक्शन है जो कि होता है उनको। जो और भी रिस्क फैक्टर्स है, अगर किसी को बार बार कंस्टिपेशन हो रहा है और क्रॉनिक कंस्टिपेशन है, उनको यूटीआई होने की ज़्यादा संभावना होती है। और अगली बात है कि कब हम यूटीआई को सीरियस माना जाए। अगर फीमेल को, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल जो 20 से 40-45 साल की उम्र में है, उनको अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। अगर किसी को एक बार इन्फेक्शन हुआ फिर दोबारा नहीं हो रहा है, ज़्यादा गंभीर बात नहीं है। बट मेल को एक से बार, किसी भी पुरुष को एक से बार अगर यूटीआई, ज़्यादा बार यूटीआई हो रही है, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम की वजह से यूटीआई हो रही है उनको। या फिर किसी बच्चे को एक से ज़्यादा बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली यह प्रॉब्लम है, उसको डेफिनेटली ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें आपको यूरोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने भी बताया कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होता है, ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का। अब हम बात करेंगे कि यूटीआई का इलाज कैसे करते हैं, कब आपको एक यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने बताया कि अभी किसी को भी अगर यूरिन से रिलेटेड जो इन्फेक्शन के जो लक्षण बताए हैं, उसका कोई अगर सिम्टम्स आ रहा है, तो अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स, फिजिशियन, सर्जन जो भी अगल बगल में हो, उनसे दिखाना चाहिए। लेकिन अगर एक एपिसोड ऑफ यूटीआई होने के बाद उनको दोबारा से हो रहा है, तिबारा से हो रहा है और सिम्टम्स ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उनको यूरोलॉजिस्ट के पास इवैल्यूएशन के लिए आना चाहिए। वहाँ पे मैं बताया था आपको कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई क्या होता है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का मतलब हुआ रिकरेंट यूटीआई, बार बार यूटीआई होना, यूटीआई फीवर के साथ होना, यूटीआई के साथ कोई स्टोन का एसोसिएशन होना, यूटीआई के साथ कोई ऐसी बैक्टीरिया का एसोसिएशन होना जो कि दवाएं जल्दी रेसिस्टेंट है उनके अगेंस्ट। ये सब कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई आती हैं। अब है कि कहाँ पर हम लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं यूटीआई के इलाज में। सबसे बड़ी बात है, हम लोग खुद से ये डॉक्टर बनने लगते हैं यूटीआई के इलाज में। पेशाब में कोई जलन हुआ, फार्मेसी में गए और भाई दवाई दे दो, कोई एंटीबायोटिक खा लिया। नहीं,
यहाँ पे सिंपल किसी यूरिन के इन्फेक्शन वाले सिम्टम में आपको सीधे कोई एंटीबायोटिक ऐसे नहीं खाना चाहिए। आपको डिफरेंटली किसी अपने, अगर यूरोलॉजिस्ट नहीं मिले जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओ, सर्जन के पास जाओ, फिजिशियन के, ज़्यादा बड़ा होके आएगा। और अगर मान लो अचानक से कोई रैंडमली दवा खा रहे हैं तो दवा भी रेसिस्टेंस हो सकती है उस दवा से, तो आपको भविष्य में जो दूसरा एपिसोड ऑफ यूटीआई होगा उसका इलाज करना डिफिकल्ट होगा। तो प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट ये है कि यूटीआई को कल्चर जरूर कराना है। अगर कल्चर को देखना है, कल्चर में कोई बैक्टीरिया है कि नहीं, बैक्टीरिया है तो कौन सी दवा सेंसिटिव है, उस दवा से उसका कंप्लीटली पूरा कोर्स पूरा करना है। प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कभी यूटीआई जैसा कोई सिम्टम, यूटीआई में जो सिम्टम मिलता है, अगर आप जब आपको हो तो खुद से दवा न करें, कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन या सर्जन, या फिर अगर आपके आसपास करीबी यूरोलॉजिस्ट मिल रहे हैं उनके पास जाइए। कल्चर के हिसाब से जो भी एंटीबायोटिक सूट होता है वो देते हैं। शुरू में वो इंपेरिकली कुछ एंटीबायोटिक 3-4 दिन के लिए देते हैं, फिर कल्चर के हिसाब से एंटीबायोटिक चेंज करा जाता है। तो खुद से यूटीआई का इलाज ना करें, इससे घाटा हो सकता है आपको। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में रेसिस्टेंस बैक्टीरिया का डेवलप हो सकता है। और कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक लेना है, ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन दवा लेके छोड़ना है। और अगर मान लो किसी को बार बार हो रहा है तो बाद में डॉक्टर आपको प्रोफाइलैक्सिक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, कल्चर ट्रीट करके, बैक्टीरिया कंप्लीटली किल करके। जब बैक्टीरिया खत्म हो जाता है यूरिनरी इन्फेक्शन में तो कुछ दिनों 3 से 6 महीने के लिए प्रोफाइलैक्सिस की भी जरूरत पड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम समराइज कर रहे हैं कि यूटीआई का इलाज खुद न करें, इससे रेसिस्टेंस हो सकता है। एंटीबायोटिक का अननेसेसरी इस्तेमाल करके अपने पैसे की वेस्टेज भी कर सकते हैं, अपने शरीर पे भी हानि हो सकती है। और इंपॉर्टेंट है कि रिस्क फैक्टर्स को कम करना है, शुगर को कंट्रोल में रखना है, इम्यूनिटी को बेस्ट जितना आप कर सकते हैं रखना है रखिए, कंस्टिपेशन को कंट्रोल करना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। थैंक यू।